इसकी तो ये तो दोनों एक साथ नहीं थे, क्योंकि पीड़िता ने ये चीज लिखाई थी, ये दोनों लोग एक साथ थे। लेकिन उन्होंने ऐसा सिद्ध कर दिया कि जैसे उनकी कॉल हुई है लगभग 4:15 बजे, 4 से FIR दर्ज होती है। मामला क्या है, अनिल को आरोपी ने मुर्दाबाद एसपीडीसी मुर्दाबाद 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 शासन प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ये जो गुंडा करती है इसके पीछे वर्दी है, जुल्म की टक्कर में जुल्म की टक्कर में आवाज दो आवाज दो जुल्म की टक्कर में जुल्म की टक्कर में। ऐसे जो अधिकारी बिठा रखे हैं इनको टर्मिनेट करें। दूसरा मामला जो है अभी तो खारिज सुरेरा का मामला है। पहले बोलो जी, तुझे बोलो। आप सभी मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत आभार, क्योंकि ये जो गूंगी बहरी निकम्मी सरकार है ये तो शोषित पीड़ित की आवाज़ सुन नहीं रही है। लेकिन आपके माध्यम से ये सरकार को, नायब सिंह सेठी जी को, मुख्यमंत्री जी को, कृष्ण कुमार जी को, पंचायत राज मंत्री जी को, DGP साहब को मैं बता देना चाहता हूँ कि लगभग पिछले 2 साल से जब से DSP संजीव बलारा एलनाबाद की पोस्टिंग हुई है, एक भी मामला इस बंदे ने स्टैंड नहीं किया है। SC एक्ट के जो भी मामले हैं इस बंदे ने झूठे साबित किए हैं। अगर एक मामला हो तो मान ले भी ठीक है, एक मामला अगर हो सकता है DSP अपनी जगह सही हो, लेकिन 7 मामले इसके अंदर हमने लिखित में दिए हैं। एक इसमें पोस्को का मामला है। पोस्को के मामले के अंदर अगर कोई सहयोगी भी होता है ना, वो भी जेल के अंदर होता है। लेकिन इस बंदे ने उसको 3 महीने लटकाने के बाद में उसको निकाल दिया। सिर्फ आज 2 बंदे नामजद थे, एक जेल के अंदर है, एक आज बाहर घूम रहा है बिल्कुल मोटी पैसे लेकर, क्योंकि पैसों की डिमांड इन लोगों ने बहुत की थी। पीड़ित परिवारों को भी आपको इतने पैसे दे देंगे, इतने पैसे दे देंगे, लेकिन परिवार बिका नहीं और झुका नहीं। तो परिवार बिका झुका नहीं तो परिणाम ये निकला, DSP को इन्होंने मोटी रकम देकर एक बंदे का नाम निकलवा लिया। तो दूसरा मामला है, अलग अलग मामले में आपको क्रमवाइज बताऊंगा। मामला खारिज सुरेरा का मामला है। तो खारिज सुरेरा के मामले में सरपंच के साथ अनबन क्या है भी, ग्राम सभा की मीटिंग में जो भी कार्रवाई होती है ग्राम के लोग मौजूद होते हैं और कार्रवाई लिखी जाती है, बाकायदा लिखने के बाद में उसके ऊपर साइन किए जाती हैं। लेकिन वहाँ खाली पेजों में साइन करवाए जा रहे थे। तो गांव का एक जागरूक नागरिक होने के नाते दीनदयाल ने, हमारे एक साथी दीनदयाल, ये बताया भैया खाली पेज पे साइन क्यों करवा रहे हो। तो उन्होंने बोला तेरे को क्या दिक्कत है भाई। इनको वहाँ से बाहर निकाल के और मारपीट की गई। मारपीट करने के बाद मुकदमा दर्ज कराने की बात आती है तो मुकदमा, चलो SHO साहब का धन्यवाद, मुकदमा हमारा दर्ज हो जाता है। लेकिन कार्रवाई में इसी DSP ने 3 महीने तक पूरे मामले को लटकाए रखा और 2 आरोपी थे इसमें, दोनों को निकाल दिया। हमारे प्रयासों से दोबारा केस स्टैंड हुआ और विकास कृष्ण जी को कार्रवाई दी गई। तो बाद में दोनों आरोपी सिद्ध हुए और एक आरोपी 25 दिन जेल में कस्टडी काट के है और दूसरे ने अभी बेल लगाई है। कल वो उसको अंतरिम बेल मिल गई है। तो अगर पुलिस प्रशासन अलर्ट होता तो 307 का मुजरिम भी है, सरपंच जब वो 307 का मुजरिम है तो कब तक उसको गिरफ्तार कर लेती। तब तक विकास कृष्ण जी के साथ मामला शायद मेरे को मानने में 10 या 15 दिन रहा होगा, एक अरेस्ट हो गया। उसके बाद में दूसरा अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ, संजीव बल्हारा, और यहाँ का DSP है अर्शदीप सिंह, जो DSP हेडक्वार्टर है। दोनों मिले हुए हैं, पूरी इनकी सांठगांठ है। जब दूसरा आरोपी इसमें है जो कस्टडी के अंदर था, पन्नालाल, जब वो जेल से बाहर आता है उसको जमानत मिलती है तो DSP साहब उसके साथ हाथ मिलाते हैं। इस इन लोगों की मानसिकता है। तो बिल्कुल प्रशासन इन लोगों के साथ मिला हुआ है और सरपंच को गिरफ्तार नहीं किया गया। तो हमारी मांग ये थी, सरपंच को गिरफ्तारी की मांग थी, अब उसने बेल ले ली है तो हमारी अब सरपंच के खिलाफ यही मांग है उसको सस्पेंड किया जाए। तीसरा हमारा मामला है थाना एलनाबाद पुलिस जांच उपरोक्त जसवंत सिंह। तीसरा मामला एक है, तो साल पहले का मामला है, 4001 नंबर FIR है, भट्टू थाना के अंदर मैंने दर्ज कराई थी। मामला था वो लव मैरिज का एक मामला था। हालांकि हमारा समाज इस चीज़ को प्रमोट नहीं करता भी कोई लव मैरिज हो, लेकिन फिर भी अगर बच्चों ने गलतियां की है तो उनको समझा बुझा के किस तरीके से अलग कर सकते हैं। लेकिन मारपीट करके किसी को अलग करना कहाँ का ये कानून है। तो ये लड़का साथ में खड़ा है, अनिल नाम का लड़का, ये मेघवाड़ा गांव का है। तो इसको यहाँ थाना रानिया के अंदर गांव आता है सुल्तानपुरिया, वहाँ से रात को 2 बजे उठाया जाता है। उठाने के बाद में यहीं से मारपीट शुरू की जाती है। मारपीट यहाँ से करके वो ले जाते हैं अपने गांव पीढ़ी बंदौरी लेके जाते हैं। मामला दर्ज करवाते हैं, बड़ी मुश्किल से FIR दर्ज होती है। दर्ज होने के बाद में DSP साहब ने ऐसे करके मामले को निगलेक्ट यहाँ से कर दिया। भाई यहाँ से उसको उठा के नहीं ले गए, ये तो जबरदस्ती गाड़ी में बैठा है। जो पीड़ित है वो 10 लोगों के साथ, गुंडे लोगों के साथ जबरदस्ती गाड़ी में बैठ जाएगा। अभी जबरदस्ती गाड़ी में बैठ गया यार, यहाँ से मारपीट नहीं हुई है। इस मामले को बिल्कुल दबाया गया है। उसके बाद में मुकदमा नंबर 259 है जो 1/10/2024 का है, ना तो चोपटा का मामला है। एक प्लाट का मामला था। ये हमारे साथी ने प्लाट लिया था लगभग 15 साल पहले। तो उन्होंने अपने पास से जमीन बताते भी आप हमारी ये जमीन है, ये जमीन हम आपको दे रहे हैं। उन लोगों ने वहाँ मकान बना लिया। तब प्लाट की मिनती हुई तो उनको बता दिया आप यहाँ से
लगभग 15 या 20 फुट दूर यहाँ से आपकी जगह है, वहाँ मकान बनाओ। तो परिवार ने बोला अभी अगर आप हमें मकान बनवाना ही है तो आप हमें मकान के पैसे दे दो, हम हमारे दूसरी जगह मकान बना लेंगे। लेकिन इन लोगों ने घर में घुसकर और मारपीट की गई। अनिल नाम का लड़का है, शायद यहाँ भी आया होगा, वो कुहाड़ियों से मारपीट की गई। हमने वीडियो दिखाते थे डीएसपी साहब को, लेकिन उसमें क्या हुआ, उनमें थाने के अंदर बेल दे दी। पीएससी एक्ट का जो मामला होता है उसमें बेल होती है कोर्ट के अंदर, वही हाई कोर्ट बेल देता है, सेशन कोर्ट बेल भी नहीं देती उसको, तो थाने के अंदर बेल दे दी। पांचवा हमारा मामला मुकदमा ये है, मुकदमा नंबर 463/11/7/2024 का एक मामला है, थाना रानिया का मामला है, बनी गांव का मामला है। दिहाड़ी मजदूरी अपनी मांग रहा था एक हमारे समाज का लड़का, तो दिहाड़ी मजदूरी मांगने के नाम पे उसके साथ मारपीट की जाती है, नाक की हड्डी का तोड़ दी जाती है। FIR दर्ज होती है, दर्ज होने के बाद में तफ्तीश में लगभग 6-7 महीने के बाद में आरोपियों का नाम निकाल दिया जाता है और केस को रफा दफा कर दिया जाता है। उसके बाद में जगदीश पुत्र पृथ्वीराज निवासी ढूढ़ियावाड़ी का जी, इसका ये जमीन बटाई पे काम करता था जी। उसको जमींदार ने जमीन बटाई नहीं दी, उसके साथ मारपीट की, तथा गाड़ियां दी। तो ये लगभग 3 साल पुराना ये मामला है जी, और 16-17 नंबर कंप्लेन ये दीवनगर चौकी में दर्ज है। इस पर आज तक कार्रवाई नहीं हुई है जी। तो डीएसपी साहब इसमें भी दोषी है जी। तो ये लगभग 6 या 7 हमारे मामले हैं जी, इन मामलों में डीएसपी साहब दोषी है। तो हमारी यही मांग है कि डीएसपी जो यहाँ संजीव बुला रहा है, ये बिल्कुल जातिवादी मानसिकता रखने वाला है, बिल्कुल दोषियों के साथ पक्षपात करता है, मोटी रकम खाता है। काफी दिनों से यहाँ पर आपके द्वारा धरना चलाया जा रहा है और काफी गंभीर आरोप इलाहाबाद के डीएसपी पर लगाए हैं आपने, तो अगर उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती तो अगला कदम क्या रहेगा? आगे पूरा समाज यहाँ खड़ा है जी, हमें 1 हफ्ते का हमने टाइम दिया है, तो 1 हफ्ते के बाद में पूरे सिरसा शहर को हम नीला करने का काम करेंगे जी। पूरे बहुजन समाज को हम सड़कों पे लेके आएंगे, और जो लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी होगी भी एसपी साहब और डीसी साहब की होगी। ज्ञापन भी सौंपा गया है? हाँ, ज्ञापन डीसी साहब को दिया गया जी, नायब सिंह सैनी जी का नाम दिया गया, कृष्ण पवार जी का नाम दिया गया, डीजीपी साहब का नाम दिया गया जी, और दूसरा ज्ञापन हम एसपी साहब को भी दे रहे हैं। देखो ये ਜਿਹੜਾ ज्ञापन है, ये ਜਿਹੜਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ है, ये बहुजन समाज के ਜਿਹੜੇ लोग आ, ये ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ सिरसा ਦੀਆਂ ਐਲਨਾਬਾਦ ਦੀਆਂ कुछ जो समस्यावां है, जो पिछले काफ़ी लंबे समय तो प्रशासन ने उन्होंने गौर नहीं की, उस एट्रोसिटी के मामले आ। और ये जिहड़ी सरकार है, ये धरने प्रदर्शनों की सरकार है, और जदों दी ये सरकार आई है, आम जनता उन्हां दा इन्हां ने जीना दुभर कर रखा है। पिछले दिनी उचाणा दे जिहड़ा 350 बंदा वो पिंड छड्ड के पैदल जान लग रहा है, सीएम नूं मिलण वास्ते जा रहा है। पिछले दिनी तुसीं देखिया हिसार दे विच 13 दिन तक वो बच्चा पिया रहा, पुलिस वाला ने कुट मार के मारता, उसकी कोई पुछ पड़ताल नहीं होएगी। लोग सड़कों पर आए, फिर जाके थोड़ी बहुती उन्होंने सुनवाई हुई है, पूर्ण तौर पर नहीं होयागा। इस तरह के जोड़े ये मामले आ, ये असीं इत्थे इकट्ठे होकर इस बहुजन समाज के लोगों ने इन्हां दे अगे रखा है। ये जिवें दसदे 6 महीने हो गए एट्रोसिटी के परचे दर्ज है, गिरफ्तारियां नहीं हो रही हुई। इस तरह का एक पंजूआणे का मामला है, मैं कहना एडा निकम्मा SP है, पता नहीं इनू किमें SP बन गया है। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੰਦਾ ਵੱਢਿਆ ਟੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ MLR ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਈ ਦਿਨ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 19 ਟਾਂਕੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਏ, ਇਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਏ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਚਰਾਹੇ 'ਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲੋਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ MP ਬਣਾ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆਗਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੇਸ ਪਾਤੇ, ਪੋਸਟ ਦਾ ਕੇਸ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਚਿੱਟਾ ਪਾਤਾਗਾ, ਸਮਝ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਵੱਢਿਆ ਟੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਉਲਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੱਢ ਟੁੱਕਤਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਕੇਸ ਬਣਾਤਾ ਇਸਨੇ। ਐਡਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਦਮੀ ਹੈਗਾ ਇਹ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੰਬ ਚਲਾਉਣਾ, ਚਲਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੰਬ ਬਥੇਰਿਆਂ ਨੇ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਪੁੱਛੋ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ। ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੁੱਛੋ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਬੰਦਾ 3 ਦਿਨ ICU ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, 19 ਟਾਂਕੇ ਸਿਰ 'ਚ ਲੱਗੇ ਆ, ਬਾਂਹ ਵੱਢੀ ਹੈ, ਲੱਤ ਵੱਢੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਢਿਆ ਟੁੱਕਿਆ। ਫੋਟੋਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੁਣ ਦਿਖਾਈਏ ਉਹਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਸੀ। ਮੁੰਡਾ ਤਕੜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 16-17 ਗ੍ਰਾਮ ਖੂਨ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਿਨ 60 ਵੱਜਣ ਚੋਂ 10-11 ਰਹਿ ਗਿਆਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਤਕੜਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਬਚ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹ। ਜੇ ਹੁਣ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਣਾ ਦੁੱਭਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਕੰਬਲੀ ਬੀਜੇ ਤੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਭਾਰੀ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਉਹਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ 2-4 ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ
150-200 ਆ ਗਏ ਆ। ਅਗਲੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਚ ਆਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਕਹਾਣੀ ਰੁਕਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਟੇਲਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਮਝ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਆ, ਸਮਝ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਆਖਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਐਟਰੋਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ 2017 ਦਾ ਉਹ ਬੜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਅਸੀਂ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 5-4 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਰਜਤ ਕਸਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਹਿਸਾਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮਦਨ ਹੇੜੀ ਦੇ ਪਿੰਡ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆਗਾ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ, 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਐਮਐਲਏ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਹਿਸ਼ਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਚੰਦ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ 85% ਲੋਕ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਣਾ ਦੁੱਭਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਈਏ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਈਏ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਹੀ ਨੀਤੀ ਨੇਮ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਬੋਲਤੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਓ, न्याय प्रिया काम करो, जियो और जीने दो। जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरे साथ एट्रोसिटी हुई, गांव का सरपंच और उसके भाई ने पब्लिक प्लेस में मेरे साथ मारपीट की, जाति सूचक गालियाँ दी। उसके संबंध में मैंने थाना एलनाबाद में FIR दर्ज करवाई थी। ये तब से लेके आज तक जिला प्रशासन इस मामले में लेके कोई कदम नहीं उठा रहा है, ठीक है, ना मुझे न्याय दे रहा है। मैं यहाँ 6 दिनों से दिन रात यहाँ धरने पर बैठा हूँ, अभी भी मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। और DSP एलनाबाद और उसके बाद में DSP सिरसा हेडक्वार्टर दोनों मिलकर आरोपी के साथ मिलकर आरोपी को इंटरम बेल दिलवाने के फेवर में थे, और उन्होंने उसकी फेवर की हमेशा, और कल उसको इंटरम बेल दिलवा दी। और इधर मैं DC साहब के पास तब से लेके आज तक अनगिनत बार आया हूँ, और मैंने जो सरपंच और उसका भाई ग्राम सभा रजिस्टर पर ब्लैंक पे सिग्नेचर करा रहे थे, उसके बारे में मैंने इनको दरख्वास्त दी। अपने जो वहाँ पे मौजूद लोग थे उनका भी मैंने DC साहब के सामने बयानात कराए हैं, ये जो लोग अपनी बात रखना चाहते हैं। तो सरपंच और उसका भाई वो दबंग आदमी है, नशे का कारोबार करते हैं, NDPS के उसके ऊपर मामले दर्ज हैं, 307 के भी है। उन्होंने मेरे जो भी विक्टिम्स है, विटनेस हैं, उनको भी थ्रेटन किया, बोले जो दीनदयाल की सपोर्ट करेगा उसको हम उसके घर तोड़ देंगे। हमारा जैसे भी केस फ्री होता है, केस फ्री होने के बाद हमारे पास पावर है, गांव के सरपंच हम इसका मकान तोड़ देंगे, झूठे केस में इसको फंसा देंगे, इसकी बाइक में अफीम चिट्टा डाल देंगे। इस प्रकार से मुझे और मेरे परिवार के सदस्यों को और मेरे जो भी गवाह हैं उनको थ्रेटन कर रहे हैं, और जो प्रशासन के जो लोग हैं वो भी उनसे मिले हुए हैं। इस कारण से आज दिनांक तक 5 महीने से भी ऊपर समय होने पर मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कितने दिनों से धरने पर बैठे हैं आप यहाँ पे? 17 तारीख से सुबह शाम दोनों टाइम यहीं बैठा हूँ। सुबह शाम पूरा डे टाइम? नाइट। किसी अधिकारी ने कोई पूछा नहीं आगे? किसी अधिकारी ने कोई क्या लास्ट में क्या कहना चाहेंगे सरकार को? कि सरकार को यही कहना चाहेंगे कि इस मामले में जो भी आरोपी है, दोषीगण है, उनके खिलाफ जो भी सबूत आपने इकट्ठे किए हैं तो उसके आधार पर सारा कुछ क्लियर है। भी इन लोगों ने ये गलत काम किया है। पंचायत का जो कार्रवाई रजिस्टर है, पंचायती राज एक्ट का इन्होंने मिसयूज़ किया है, और एक सोशल जो एक्टिविस्ट हूँ मैं और गांव में जागरूक साथी होने के नाते मैंने इस चीज़ का विरोध किया, तो उन्होंने मेरी बात को मानने के बजाय मेरे ऊपर मतलब अत्याचार किया। तो इस बात को लेकर मैं जिला प्रशासन से यही मांग करता हूं भी एक जागरूक युवा जो गांव में इस प्रकार के भ्रष्टाचार को उजागर करता है, आप उसकी मदद करने के बजाय आरोपियों का जो साथ दे रहे हो, उसकी बजाय आपको मेरी मामले की सुनवाई करनी चाहिए, मुझे न्याय दिलवाएं, ताकि इस प्रकार के जो भ्रष्टाचारी हैं उनके खिलाफ नकेल कसी जा सके, और जो युवा साथी जो इस मामले में एक्टिव है उनको थोड़ा हौसला मिले।